सभी का हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशंस क्लास 10th सीबीएसई एंड आरबीएसई के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस पे। तो एक्सरसाइज 4.1 सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अब वो चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसकी डिग्री क्या होती है 2। अब डिग्री क्या होता है, जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। अगर आपका वेरिएबल x है तो x की सपोज हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री क्या हो गई इसमें 3। क्लियर है। अब बढ़ते हैं इस पे। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3। फर्स्ट पार्ट पहले इसको ओपन करते हैं। तो आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। 2x से 2x कट, x स्क्वायर ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। क्या इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया एक पॉलिनोमियल। बढ़ते पार्ट नंबर 2 पे। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 6 2 3 6 और प्लस का ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब देखो इसको सबको इधर ले आते तो x स्क्वायर ये भी माइनस 2x हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं है। डिग्री क्या है आपकी इसमें 2। नेक्स्ट है x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो इसको पहले ओपन करते हैं। तो ये क्या दे देगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस कर दो। गौर से देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। कहीं पे भी यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है तो डिग्री तो 2 है ही नहीं। डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, मतलब इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 4 x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। इन सबको इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बचेगा x स्क्वायर ये दे देगा आपको क्या माइनस 5। इधर आके माइनस 5 तो माइनस का 10x और माइनस का 3। साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज डिग्री क्या हो गई यहाँ पे 2। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 5। x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा तो बाकी सब तो सेम रहेंगे। डिग्री क्या है 2 तो पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। पार्ट नंबर 6 बिकॉज अपन डायरेक्ट करेंगे। अब पार्ट नंबर 6 दे रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब गौर से देखो इससे कट हो गया। डिग्री कहीं पे भी क्या है 2 नहीं तो मतलब इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 7 पे आता है। ये है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले इसको ओपन करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर x स्क्वायर b 3 2 6 x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 तो 4 3 12x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। अब गौर से देखो अगर तुम इसको और इसको देखो डिग्री क्या है यहाँ पे 3 क्योंकि माइनस भी करोगे तो एक x क्यूब तो बच जाएगा। तो डिग्री क्या है 2 नहीं है तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नहीं है। लास्ट पार्ट नंबर 8 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 2 का सॉरी होल क्यूब है तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 a स्क्वायर b
तो ये हो जाएगा माइनस का 6x² प्लस 3ab², तो 3 इसका हो जाएगा 4, 12, ये आपका आंसर आ जाएगा 12x। x³ से x³ कट हो गया, x² में आंसर बच जाएगा, मतलब इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इज क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनानी है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो लेंथ, द ब्रेथ भी x मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ क्या हो गई 2x, 1 + 2x मीटर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसका आंसर देता है, एरिया का देगा, मतलब x मल्टीप्लाई 1 + 2x इज इक्वल्स टू 528, तो ये क्या हो जाएगा x + 2x² इज इक्वल्स टू 528, तो इक्वेशन क्या बनी 2x² + x - 528 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 क्लियर है। सिर्फ इसमें इक्वेशन बनानी, इसको सॉल्व नहीं करना। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर अपन सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो देखो लेट फर्स्ट नंबर x ले लेते तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई x + 1 कितना देगा 306, तो इक्वेशन क्या हो गई x² + x इज इक्वल्स टू 306, x² + x - 306 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. तो लेट प्रेजेंट एज, क्योंकि एज का क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x, तो रोहन की मम्मी की एज क्या हो जाएगी x + 26, बिकॉज 26 years ओल्डर है, 26 प्लस कर देते हैं। अब 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या होगी x + 3, रोहन की मम्मी की एज क्या होगी x + 26 + 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगी x + 29। तो ये बोलना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद का जो एज का प्रोडक्ट है दैट इज दिस, ये बराबर है आपका 360 के। अब इक्वेशन बनाते हैं x² + 29x + 3x + 29, 3 निकालते हैं 29 1 29 2 58 3 81 3 2 6 9 3 27, तो ये हो गया आपका 87 इक्वल्स टू 360। तो x², अब 29 + 3 कितना देगा 32x, इसको इधर ले आएंगे तो -360 में से अपन माइनस कर देते हैं 80 और 7, तो बच गया आपका -273 इज इक्वल्स टू 0। बन गई इक्वेशन। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed has been 8 किलोमीटर less, then it would have taken 3 hours more. Obviously तुम एक ही बताओ, स्पीड का मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं। तो लेट द स्पीड, सबसे पहले लेट द स्पीड बी x km/h। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है, अगर मैं बात करूँ टाइम ओरिजिनल की, भाई डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम देगा। अब न्यू स्पीड, अब जो स्पीड है ना वो क्या हो गई 8 किलोमीटर लेस हो गई। अब मैं टाइम निकालू न्यू, तो क्या हो जाएगा 480 अपॉन x - 8 हो जाएगा। मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा होता है, बस सिंपल। 480 अपॉन x - 8 - 480 अपॉन x, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3। आज में 3 घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, 480 बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा इज इक्वल्स टू 3, तो 480 एलसीएम लेते हैं x - 8 मल्टीप्लाई x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस का x प्लस का 8 हो जाएगा। 3 1 3 3 1 3 3 6 160 आ गया।
इसको नीचे ले जाते हैं, x से x कट गया, क्या बचा 160 मल्टीप्लाई 8, ये भी कर देते हैं, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो ये जाएगा आपका 1280, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस का 8x, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस एकदम क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।